सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य, पशु, पक्षियों को सिया राम में जान के मैं सादर नमन करता हूँ और प्रभु को सर्वव्यापक समझकर जल, वायु, वृक्ष सभी को सादर नमन करता हूँ। धर्म को मानने वाले सभी विवेकी और पुण्यात्माओं से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप भी सभी प्राणियों में संभाव रखें। किसी भी प्राणी को, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी सजीव है, उसको अपनी तरफ से मन, कर्म या वचन से दुख न दें, सताएं नहीं और प्रभु को सर्वव्यापक मान के जल, वायु और वृक्ष इनका सम्मान करें, इनकी रक्षा करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चकरितारो, वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती और गणेश जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरणों की रज को मैं वंदन करता हूँ, गुरु चरणों का ध्यान करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। दीन दयाली बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आइए अब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए सजनों, अब हम पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्रसंग चल रहा था कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली। ब्रह्मा जी ने योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक दक्ष को बना दिया। इस अधिकार से दक्ष को अभिमान हो गया। सजनों, अभिमान किसी भी चीज का हो, वो हमें केवल दूसरों की नफरत ही दिलवा सकता है। जिस चीज का हम अभिमान करते हैं उसकी महत्ता कम ही कर सकता है। अभिमान से फायदा कुछ भी नहीं है। इसलिए भूल कर भी इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो अभिमान सर्वनाश का कारण तक बन जाता है। रावण का, दुर्योधन का उदाहरण आप सबके सामने है। इसलिए मेरी यही विनती है कि सभी सज्जन अभिमान से दूर रहें। दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा। जैसे आजकल नौकरी मिलने पर या और कोई बड़ी मन्नत पूरी होने पे स्वामणी करते हैं। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया पर शिव जी को नहीं दिया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु व महेश के अलावा अपने अपने विमान से दक्ष के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए चल दिए। किसी को कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसके कार्यक्रम में अनजान लोग भी जरूरी कार्य छोड़कर भी शामिल होने का प्रयास करते हैं, भले ही वो कितना ही बुरा इंसान हो। और कोई भला लेकिन गरीब इंसान कोई आयोजन रखे
तो समय होते हुए भी, कोई भी काम न होते हुए भी उसे मना कर देते हैं। ऐसा विवेकी इस कलयुग का मनुष्य हो चुका है। सती बिलोके व्योम विमान जात चले सुंदर विधि नान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती जी की अचानक आकाश में नजर पड़ती है तो क्या देखती हैं कि बहुत से विमान सज कर जा रहे हैं। सती जी ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आज सुंदर विमानों में सजकर देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव जी कहने लगे, देवी, आपके पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी देव वहीं जा रहे हैं। सजनों, स्त्री को पीहर के नाम से मानो पंख लग जाते हैं। पीहर या पीहर वालों के जिक्र से ही रोम रोम खिल जाता है। 100 में से 90% महिला ससुराल को पूरी तरह नहीं अपना पाती हैं। उनका झुकाव पीहर पक्ष पे ही रहता है। पीहर पक्ष की गलती भी उन्हें गलती नहीं लगती। जिन देवियों को मेरी इस बात पे गुस्सा आए, वो खुद को शेष बची 10% महान महिलाओं में खुद को शामिल कर लें और मुझे क्षमा कर दें। ये जानकर कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सती जी क्या कहती हैं, क्या घटना घटती है, आइए सुनते हैं इस भजन में। देवी विमान देखे, देवी विमान जाते, देवी विमान जाते, नभ में सती ने देखे, देवी विमान जाते, नभ में सती ने देखे, देवी विमान। देख विमाने सती जी बोली, देख विमाने सती जी बोली, सती जी बोली बोली, सती जी बोली, सती जी बोली, देख विमाने सती जी बोली। कहाँ चले हैं स्वामी, कहाँ चले हैं स्वामी, देव सुजान जाते, नभ में सती ने देखे, देव विमान जाते, नभ में सती ने देखे, देव विमान। यज्ञ में जाऊं मैं जो आज्ञा हो तिहारी, यज्ञ
आज्ञा होती हारी, आज्ञा होती हारी स्वामी, आज्ञा होती हारी, आज्ञा होती हारी। यज्ञ में जाऊं मैं जो आज्ञा होती हारी। तिरिया हट कर चली भवानी, तिरिया हट कर चली भवानी, होनी बलवान जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान, जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान। तात भवन जा सती पछताई, तात भवन जा सती पछताई, सती पछताई देखो सती पछताई, सती पछताई। तात भवन जा सती पछताई। मुख से न बोले कोई, मुख से न बोले कोई, हुआ अपमान जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान, जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान। पति अपमान सती सह न सकी, पति अपमान सती सह न सकी, सह न सकी संतो, सह न सकी संतो, सह न सकी। पति अपमान सती सह न सकी। चंदन मन में हरी, चंदन मन में हरी, तज दिए प्राण जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान, जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान। देवी विमान देखे, देवी विमान देखे, देवी विमान जाते नभ में सती ने देखे, जाते नभ में सती ने देखे देवी विमान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सजनों, पीहर जाने की खुशी में सती जी ने ये तक नहीं सोचा कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा आयोजन है और उन्होंने मेरे पति को निमंत्रण तक नहीं दिया। पति का छोड़ो, खुद मुझे याद नहीं किया। पति का मामला तो खैर औरतें नजरअंदाज कर देती हैं,
पर खुद को ही नहीं बुलाया। जब सती जी ही पीहर पक्ष को इतना तवज्जो देती थी, तो आज की देवियों का तो उनका अनुसरण करना स्वाभाविक है। धीर पुरुष अचंबा न कर, विचलित न हो। सती जी के मन में तरंगें उठने लगी। सती जी सोचने लगी, यदि पतिदेव हाँ कर दें तो मैं भी कितने बड़े आयोजन में शामिल हुआ जाऊं। दूसरी बहनें आएंगी, जीजा जी आएंगे, अन्य रिश्तेदार आएंगे। सती जी भय और संकोच पे काबू पाते हुए अत्यंत मधुर वाणी में बोली, और इस प्रिय अवसर पे मैं समझता हूं सभी औरतें बोलती होंगी। सती जी कहने लगी, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस आयोजन में चली जाऊं। शिव जी ने कहा, देवी तुम्हारा कहना उचित है, परंतु आपके पिताजी ने आपकी सब बहनों को बुलाया है और हमें न्योता नहीं दिया। बिना न्योते के जाना अनुचित होगा। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार वो नाराज हुए थे, जिसके चलते अब भी हमारा अपमान करते हैं। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता व गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध करे, बुरा माने, वहां नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने सच और नीति की बात कही, परंतु जैसा कि पीहर के मामले में औरतें सच और नीति को पांव तले कुचल डालती हैं, सती जी को भी शिव जी की ये बात जची नहीं। त्रियाहट, बालहट, राजहट सभी जानते हैं। जैसा कि सृष्टि में होता है, त्रियाहट के सामने पतिदेव को झुकना पड़ा और शिव जी ने गणों के साथ सती को भेज दिया। परंतु याद रहे, पति की उचित बात न मानने पर देर सवेर स्त्री को पछताना ही पड़ता है। जब सती जी अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर से किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल माता और बहनें ही प्रेम से मिली। पिता ने तो बात तक नहीं की, बल्कि उल्टे सती को देखकर जल उठे। यज्ञ में जाकर देखा तो शिव जी का कहीं भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी की कही हुई सभी बातें सती जी को याद आई, परंतु अब तो गलती हो चुकी थी, कदम उठाया जा चुका था। पति ने त्याग दिया, इससे सती पहले ही दुखी थी, पर उससे भी कई गुना अधिक दुख उन्हें पति अपमान का हुआ। कुछ महान पुण्यात्मा पत्नियां तो इस कलयुग में खुद जानबूझकर पीहर पक्ष से पति का अपमान करवा देती हैं। उन्हें इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि सती जी पति के अपमान से बहुत ज्यादा जल उठी। माता ने तरह तरह से समझाया, परंतु सती का क्रोध कम न हुआ। सती जी क्रोध से सबको डांटते हुए कहने लगे, हे सभासदों, सुनो, जिसने भी शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी खूब पछताएंगे। शिव जी जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मैं शिव जी को हृदय में धारण करके इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगा यज्ञ से अपना शरीर भस्म कर डाला। यहाँ पे सती दुनिया की 95% औरतों से अलग किरदार निभा गई। इस सच को माना कि पिता सचमुच गलत है और पतिदेव सही है। इसके चलते न केवल खुद का सच सब देवताओं के सामने कह डाला, बल्कि पति अपमान के दुख के चलते खुद को खत्म कर लिया।
यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुन के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की। लेकिन जब शिव जी को ये समाचार मिले तो उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा और उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सबको उचित दंड दिया। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिए राम।